Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक चीज बताई थी कि भाई बीकॉम के 25 मार्क की जो एग्जाम वाले पैटर्न थे वो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ 50 मार्क की एग्जाम में। अब देखो यार, पहले तो ये समझो कि बीए के अंदर हर स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसे, वो देखो इस तरह से है। किसी ने मेन सब्जेक्ट में इंग्लिश लिया है, नीचे इकोनॉमिक्स लिया, साइकोलॉजी। ये जो चार है ना, 111, 112, 113, 114, ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन की एग्जाम जो है 50 मार्क की है और इनका फिक्स पैटर्न है। 10-10 मार्क के 4 सवाल और 10 मार्क के एमसीक्यूज है। हालांकि इसमें से संस्कृत और डेवलपमेंट स्किल का मैंने वीडियो डाल दिया है, जो कि सब में सेम ही है। जिसने भी जो भी बुक्स लिए सबका सेम है, लेकिन ये वाले जो 4 सब्जेक्ट है वो सबके बदले हुए हैं। किसी ने यहाँ पे इंग्लिश लिया, किसी ने यहाँ पे गुजराती लिया है। तो इन लोगों को कैसे पेपर्स देखने हैं पुराने वाले, कैसे आपको अपने हिसाब से डाउनलोड करना है अपना जो भी मटेरियल है वो, और कैसे आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है वो जानना है, और पुराना पेपर्स कैसे चेक करना है, सब है। मैं एक या दो सब्जेक्ट का बता देता हूँ, बाकी का आप खुद ही वेबसाइट के थ्रू कैसे देख सकोगे वो ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ये वाले का पोर्शन, जिसमें पर्सन ने मेन सब्जेक्ट इंग्लिश लिया है, फिर उसने 113 नंबर पे इकोनॉमिक्स लिया है, और फिर उसने चौथे नंबर पे लिया है साइकोलॉजी। आप देख सकते हो 111, 112, 113, 14, 15 और 16 का मैंने डाल दिया, जो कि ये 3 बुकें तो सबकी सेम होगी, चाहे बीए में कोई भी हो। 4 बदल जाती है 50 मार्क की, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सॉरी फॉर दैट, गुजरात यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की नहीं कह सकते, एक वेबसाइट है रियल सर की, जो कि बीए के लिए बहुत फेमस है भाई। गुजरात के अंदर वो सारे पेपर, ओल्ड पेपर्स जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाती है। मैंने सोचा आपको ये बताना चाहिए, और रियल सर को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि वो इतना हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको रियल सर की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको चले जाना है। देखना आप ध्यान से, जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा ओल्ड पेपर्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप जाना, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देना इसको, ऐड आती है तो अगर आपके सामने, ठीक है। ये करने के बाद आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा बीए, दिख रहा है। बीए वाले पोर्शन पे आपको क्लिक करना है। बीए वाले पोर्शन पे आप क्लिक करोगे तो देखो सेमेस्टर वाइज सारे आपको यहाँ पे पेपर, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे बीए के। तो हमको जाना है सेमेस्टर 1 के अंदर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे हमको पेपर दिए होंगे, 2023 और 2024 के 22 के भी दिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एनईपी नहीं लगा था, एनईपी लगा था यहाँ से 2023 से। तो तुम लोग खाली यही पेपर चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, जिनका 111 नंबर पे इंग्लिश है वहां पे इनको पेपर यहाँ से मिलेगा, और जिनका 112 पे इनको यहाँ पे मिलेगा। किसी बंदे ने 100 मेन सब्जेक्ट में हिंदी ली होगी तो हिंदी का पहला पेपर यहाँ पे दिखेगा, दूसरा पेपर यहाँ पे दिखेगा। जिसने मेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लिया होगा उसका इकोनॉमिक्स का एक यहाँ पे दिखेगा, और दूसरा इकोनॉमिक्स का आप थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका इकोनॉमिक्स का एक और पेपर होगा। भाई देख लो, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा आपको इकोनॉमिक्स का, ठीक है। 111 नंबर है, और 112 पे आई थिंक यहाँ पे नहीं किया, उसमें साथ में अपलोड किया, ठीक है। किसी का हिस्ट्री है तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे पेपर्स अपलोड किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताए थे वो ये देखो यहाँ से बनाए थे। संस्कृत का 115 नंबर का, डेवलपमेंट स्किल 16 और 117, ये तीनों सबके सेमी पेपर है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसी पोर्शन में से। वैसे हम देखो, हम यहाँ पे एक फोटो देख के देखते हैं, जैसे ये जो था किसका, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके मेन सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का पेपर पैटर्न कैसा है हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश को, 111 नंबर पे क्लिक करते हैं तो देखो आपके सामने ये पेपर के लिए लिंक आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा आप नीचे जाओगे तो ये डाउनलोड नाउ, और यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पेपर को। देखिए ये दिख रहा है, बीए ऑनर्स सेम 1 मेजर 111 डीएसपी इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन स्टडीज इन इंग्लिश लिटरेचर है। अभी मैं आपको सिलेबस भी बाद में बताऊंगा, पहले पेपर पैटर्न समझ लो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे देखो 5 मार्क के आपको यहाँ पे कुछ ये ब्लैंक सॉरी मैच पूछे जाएंगे, फिर 5 मार्क के आपको ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, 5 और 5 10। ये यूनिट 1 में से होगा। यूनिट 2 में से आपको फिर मैच पूछे जाएंगे 5 मार्क के, फिर उसके नीचे मैच 5 मार्क के। कितना हो गया ये, 5 और 5 10, ठीक है। अच्छा ये इसके और में है कि 1 में है, ओके 1 में है, ठीक है। ये 5 और 5 ये 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे तीसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर भी देखो 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 मार्क का इसका पैटर्न है तो ऊपर 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन के और में भी देखो 10 मार्क का है, फिर 4th नंबर में भी और में, तो ऐसे टोटल 40 मार्क का होता है, और बाकी के आपको 10 मार्क के क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू। तो ये आपके इंग्लिश लिटरेचर के जिनका मेन सब्जेक्ट है मेजर, उनका ये क्या होगा, पेपर पैटर्न होगा। जितने भी 111 नंबर वाले वो सब यहाँ पे पेपर ढूंढ कर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाएगी, हेल्प। इसको हम बंद करते हैं। वैसे ही इसका जो सेकंड पेपर होगा इनका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इनका जो सेकंड पेपर होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप देखते जाइए, साथ साथ में आपकी हेल्प होती जाएगी। 112 नंबर पे इसका जो पेपर होगा, जो देखो इंग्लिश में यहाँ पे दिया होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये 112 नंबर का पेपर, यहाँ पे जाके ये देखेंगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड नाउ पे आ चुके अपने, यहाँ पे देख सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है। ये देखो इनका, ये देखो 112 नंबर का है एनईपी, हाँ देखो इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर एंड लिरिक्स ऑफ फॉर्म। यहाँ पे देखो 50 मार्क का जो है मैक्सिमम में से, तो इसमें देखो कैसे पूछा गया इन लोगों ने।
10-10 मार्क के क्वेश्चन बनाए हैं और लास्ट में इन्होंने जाके सीधा बड़ा सा क्या कर दिया, इन्होंने पूरे एमसीक्यूज पूछे। तो आप ये पेपर इस तरह से डाउनलोड करके आप अपने पैटर्न को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे इनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इनका इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी है 113 114 पे। तो हम जाते हैं और हम देख लेते हैं यहाँ से जाके 113 114 नंबर पे आपका काम बन जाएगा। इससे यार खास देख लेना, ठीक है। ये देखो 113 पे हम जाते हैं और 113 पे इनका निकालते हैं इकोनॉमिक्स के, दिख रहा है भाई 113 पे इकोनॉमिक्स इनका। ओके, तो 113 पे इकोनॉमिक्स इनका अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको इसका जो भी कंटेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, तो ठीक है, आपका काम बन जाएगा। मान लो यहाँ पे 113 पे किसी ने इंग्लिश लिया, सोशियोलॉजी लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो हम पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। तो देखो सबका फॉर्मेट सेम ही है, 50 मार्क के हिसाब से आप यहाँ से पेपर डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के कोड देख देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सेम टू सेम पेपर पैटर्न है, दिख रहा है। गुजराती में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने मेन सब्जेक्ट के जो पेपर्स है वो डाउनलोड करने हैं और डाउनलोड करके आपको ऐसे देखने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके सब्जेक्ट कैसे देखोगे। तो उसके लिए आपको देखो, अब तो ये तो था भाई पेपर्स। पेपर्स तो आप सब लोग डाउनलोड कर देखो यहाँ से किसी ना किसी तरह से, हर कोई जैसे मैंने बताया जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है। इंग्लिश का मैंने बता दिया भाई, किसी का साइकोलॉजी अगर मेन सब्जेक्ट है तो हम साइकोलॉजी वाला एक बार देख लेते हैं, तो थोड़ा और हेल्प हो जाती है साइकोलॉजी वालों की भी, ठीक है। जिनका साइकोलॉजी में देखो यहाँ पे दिख सकता है आपको, मेरी स्पेलिंग रॉन्ग हुई थी, साइकोलॉजी की देख लेता किसी दिन इंग्लिश खराब है मेरा। तो ये देखो साइकोलॉजी पे अगर आप आते हो तो देखो साइकोलॉजी कैसा, ये गुजराती मीडियम का पेपर है, ठीक है। इसके नीचे इंग्लिश में है, देखो दिख रहा है, ये रहा मेजर सब्जेक्ट में पूरा सब 4 बोर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस वाली वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट है, रियल सर्जी की वेबसाइट पे जाके आप ये अपने जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी उन सबके पेपर्स अपने हिसाब से कोड देख कर, ठीक है। कोड कैसे देखोगे, ऐसा आपके पास फॉर्म होगा, उसके हिसाब से कोड देख देख के आप फोटोज आप क्या है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं इनके कंटेंट कैसे जुड़ने जाके, मतलब बुक्स कौन सी पढ़ेंगे वो। तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना, ऑफिशियल वेबसाइट गुजरात यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे आप नीचे आओगे, बड़ा ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक यहाँ पे थोड़ा सा एनईपी ऊपर आ जाता है, यहाँ पे शायद तक एनईपी वाला भी किसी को दिख रहा है, ये रहा सिलेबस एज एनईपी 2022, ठीक है, 2020 माफ करना। यहाँ पे आप देखो अपने हिसाब से सब्जेक्ट दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आप सामने क्या लिखा है, ये जो आपके दो मेजर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये मेजर है और ये माइनर है। तो आपको यहाँ से जाना किस में, ये दिख रहा है मेजर माइनर वाले पोर्शन में, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। इनका लिटरेचर मैं आपको बता देता हूँ कि इनको ढूंढना कैसा अपना सब्जेक्शन। यहाँ पे आप जाओगे सेमेस्टर 1 के अंदर, ठीक है। फिर आप तो बीए के स्टूडेंट हो भाई लोगों, जाते हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, और लगता है भाई ड्राइव बहुत छोटी चल रही है। यहाँ से हम जाएंगे आर्ट्स के अंदर, एक एक स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ, सेम टू सेम है। यहाँ पे हम जाएंगे मेजर माइनर बीए का है, ठीक है, या हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, इस्लामिक स्टेट्स है, इस तरह से है। तो मेजर माइनर बीए में देखिए आप और भी कौन कौन से हैं, होम साइंस भी है, यहाँ पे देखो इंडियन कल्चर है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, बीए संस्कृत स्टेटिक्स है, बीजे माइनर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स भी है, देख सकते हो। ये रहा इंग्लिश, ये दिख रहा है। यहाँ पे दोनों बुक 111 और 112 आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, भूलना मत। थोड़ा ओपन होने में इसको टाइम लग रहा है, पर यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा इसका। चलिए ये खो गई ओपन, ठीक है। मैं आपको बुक में पूरा बता देता हूँ तो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्ली हेल्प हो जाएगी। ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ से आपको कौन सा क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे थोड़ा इसका जूम आउट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये देखो थोड़ा ज्यादा हम जूम कर देते हैं तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा हो। यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। आपको जो पहली बुक पढ़नी है फाउंडेशन ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, जिसका कोड होगा 111 नंबर। यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या है, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका चैप्टर्स होगा जिसमें नोट्स होगी, ठीक है, 150 119 वाली, और आपको बुक्स भी यही लानी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली बुक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कंटेंट आप डालोगे तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। उसके बाद है एक्विनेंटेंस, आई थिंक ये वाला जो भी है। फिर कुछ पोएम्स देखो यहाँ पे नीचे पोएम्स भी दिए, अगर आप ये पोएम्स से उस पर यूनिवर्सिटी पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। टाइम्स पीरियड वाला देखो ये नोट्स भी दिए हुए आपको, कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जो ये मेन टॉपिक्स है जो आपको लर्न करने होंगे जो आपको यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है जो भी पढ़ना है। उसके नीचे आपकी दूसरी वाली बुक जो होगी वो भी आपको दी होगी, नीचे ऊपर जाओगे धीरे धीरे तो ये देखो ये दूसरी वाली 112 नंबर वाला, ठीक है। ऐसे ही आपको टॉपिक्स ढूंढने हैं आपके, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी आपको देखो बुक्स का नाम भी दिया होगा और सब कंटेंट भी दिए होंगे। ये देखो क्या क्या कंटेंट है वो सब कुछ दिया हुआ है। ये देखो मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर, ये सब आप अगर गूगल पे सर्च करते हो, रेफरेंस बुक भी नीचे होगी गूगल पे, या फिर उस पे सर्च करते हो जो हमारा मेन्स है, जिसको मैंने आपको बताया था ना कि मेन, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, जो भी आपको पढ़ना है वो सब आपको यहाँ पे दिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, वैसे ही देखो भाई इसके पास इनका जो मेन है, इसके बाद इकोनॉमिक्स है मेजर, ये 113 नंबर वाला।
तो 113 नंबर के लिए आपको फिर वापस गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसमें मेजर के ऊपर ही एमडीसी है, देख रहे हैं? इसके नीचे वाला जो होता है वो एमडीसी में आपको मिलेगा। एमडीसी में आप जाइए, ठीक है? एमडीसी में जाके 113 नंबर वाला आप ढूंढिए। सेमेस्टर 1 है हमारा, अभी तक ये अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिए मैं आगे आर्ट्स के अंदर, और आर्ट्स के अंदर जाके आपको ढूंढना है अपना एमडीसी में। देखो भाई मिल रहा है आपको इकोनॉमिक्स 113 नंबर यहाँ पे मिलेगा, इसके ऊपर ही होगा। 111 112 इसके ऊपर था, 113 इसके नीचे ही होता है। देखो भाई इकोनॉमिक्स जिसको भी दिखे यहाँ पे, ये रहा, देखो ये रहा इकोनॉमिक्स दिखा। यहाँ पे जाइए इकोनॉमिक्स के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखो आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम जूम कर देता हूँ, आपका ऑल हेल्प हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? आप देखते जाइए इसके अंदर आपको कैसे सब्जेक्ट ढूंढने हैं। अब देखो बेटा एक लास्ट टाइम पे इतनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? ये देखिए एमडीसी हमारे सामने दिख रहा होगा। ओके, एमडीसी दिख रहा है, गांधी इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट वाली यहाँ पे बुक्स आ रही है, ठीक है? मैं बीए के अंदर ही आया था ना। ओके ओके, देखो ये वाली तो बुक वही है। इसका तो मैंने भेज दिया है बीए वालों, इसका तो देख लेना, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है? इसका कोड एक बार चेक कर लो, 113 114 तो नहीं है, नहीं 114 नंबर पे कोड है। वेट वेट वेट, तो फिर आपको एमडीसी नहीं जाना चाहिए था। ये 114 नंबर पे, जिसके 114 नंबर पे जिसने इकोनॉमिक्स रखे उसके लिए ये है। 113 के लिए फिर हमको इसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं अपने। ओके, यहाँ से देखिए एसी है, आई थिंक मेरे सबसे मेजर माइनर में एसी मेजर माइनर के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 113 नंबर हमको दी जाता तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? आर्ट्स के अंदर जाके ओके, इकोनॉमिक्स में भाई देख लो, इकोनॉमिक्स मेजर माइनर के अलावा माइनर इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। माइनर में इकोनॉमिक्स, चलिए ये रहा बीए माइनर इकोनॉमिक्स है, ये माइनर में शायद ये 113 नंबर होगा। यहाँ पे आपको 113 भी यहीं पे मिलेगा। हाँ ये रही देखो, मतलब मेजर माइनर वाले पोर्शन में आपको मेजर के अंदर 2 सब्जेक्ट मिलेगा, और फिर माइनर के अंदर जाओगे तो आपको एक अलग से सब्जेक्ट मिलेगा। चलिए, तो ये इनका इको का पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ से देख लेना। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखो चलिए इनका यूनिट्स है। इनको जो बुक लानी है वो लानी है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वाली बुक लानी है आपको। और यार आपके यूनिट्स है, देखो ये दिख रहा है। और ये वाले टॉपिक आप सीधा सर्च करके सीधा गूगल उस पे यूट्यूब पे डालोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इसको ढूंढना है। 114 नंबर वाला मैंने ढूंढ लिया। इसका मतलब देखो मैं आप समझा देता हूँ आपको क्या करना है, एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे कि अब ये एक पेज है, एक और लेता हूँ मैं आपको साइड में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए इसमें साइकोलॉजी के 2 है, तो ये मिलेंगे आपको मेजर माइनर। ये 3 जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये दिख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों के तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे जाए, ये बाहर जाइए आप थोड़ा सा गुजरात यूनिवर्सिटी में, ये वाला ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद जो आपका ये जो हिंदी वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, हिंदी वाला, ठीक है? ये वाला जो है वो 114 नंबर, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो उसका आपको कंटेंट मिलेगा एमडीसी में। कहाँ पे मिलेगा? एमडीसी के अंदर, दिखा? बाकी संस्कृत और उसका एसी का तो मैंने डाल दिया है, तो ये मिलेगा एमडीसी। मतलब कि स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे, जिसमें मेजर में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, और तीसरा वाला 113 नंबर 111 112 113 यहाँ पे मिलेगा, और एमडीसी में आपको मिलेगा 111 112 मेजर से मिलेगा, और 113 माइनर से मिलेगा। और एमडीसी के आपको कौन सा मिलेगा? 114 वाला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? जिसके अंदर कंटेंट भी लिखा होगा और आपका क्या क्या पढ़ना है वो बुक्स का नाम भी लिखा होगा। रेफरेंस बुक में आप टॉपिक डाल दोगे या टॉपिक गूगल पे करोगे या यूट्यूब पे करोगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने अभी बता दिया आपको कि आपको अगर पहले आपको पेपर डाउनलोड करके देखने हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर के लिए आपको मैंने बताया इस वाले आप ये वाले वेबसाइट पे जाना, रियल सर जी की वेबसाइट है, ठीक है? बहुत बढ़िया इन्होंने बीए वालों के लिए काम किया है। रियल सर की ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप पेपर डाउनलोड कर लेना पहला से, और उसके बाद आपको कंटेंट देखने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर मैंने आपको बताया यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप एनईपी के अंदर जाना, ठीक है? आपको स्टार्टिंग के आपके जो 4 सब्जेक्ट है ये दिख रहे हैं 1 2 और 3, ये 3 वाले सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मेजर माइनर में, ठीक है? मेजर माइनर में, जिसमें मेजर के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, और माइनर वाले में आपका वो 113वां नंबर का मिलेगा। 114वां नंबर का जो ये आपका होगा ये वाला, ये आपको ढूंढना है अगर, तो ये आपको कहाँ ढूंढोगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके ऑफिशियली यहाँ पे एमडीसी के अंदर आपको आपका 114वां नंबर वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप यहाँ से आप कंटेंट डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, इससे आपकी और बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है? और आपको आगे जाकर पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो आपको समझ में भी आ जाएगा, आपकी पैटर्न भी समझ में आ जाएगी। 50 मार्क की है, पेपर्स भी आपके डाउनलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, इतना सही आप इसका वीडियो में था। आपके लिए ऐसे ही हम और भी हेल्प करते रहेंगे। हमको लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।